नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अभी 1% से ज़्यादा नीचे हो गया है बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बात करी जाए तो ये ऑलमोस्ट सुबह जितने ही नीचे हैं, जहाँ पे सेंसेक्स 0.9% डाउन है और निफ्टी 0.7%। गिरावट के पीछे का मेन रीज़न अगर आप देखोगे आज के सेशन में, तो एक्चुअली में कोई मेन कारण नहीं है। आज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा नीचे है। दो स्टॉक जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं वो बैंक निफ्टी के दिग्गज हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इनमें बड़ी गिरावट है। साथ ही साथ रिलायंस, जिसका वेटेज काफ़ी हैवी है, सबसे ज़्यादा है निफ्टी में। ये तीनों ही स्टॉक बाजार में प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं आज के सेशन में, जिसकी वजह से आपको गिरावट आते हुए दिख रही है। गिरावट के साथ साथ अगर मैं आप सभी के साथ आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को शेयर करूं, तो 3 स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जिन पे सबकी नज़र होनी चाहिए। पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा कैपिटल। ये 340 रुपये पे है और लगभग 0.8 यानी 1% या 0.1% आप कह सकते हो, एग्जैक्टली 0.1% के समथिंग ऊपर है। मेरे को लगता है ये स्टॉक टू वॉच है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आज इस कंपनी के नतीजे आने हैं दोस्तों। मेरा मानना ये है कि नंबर्स मस्त बेहतरीन आने चाहिए और ये शेयर चला नहीं, बिल्कुल भी पूरी दम रखता है चलने की। अब बस ये देखना है कि रिजल्ट्स के बाद चलेगा, मीडियम टर्म में चलेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा। क्योंकि A से Z तक जितने भी रीडिंग करने वाले स्टेट्स होते हैं ना, सारे सुपर्ब हैं इस कंपनी के। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करीब 1,44,000 करोड़ का, और लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM है। जो AUM ग्रोथ है वो 25% के समथिंग की है। और मैं आपको बता दूं, लोन डिसबर्समेंट भी कंपनी की ऑलमोस्ट डबल हो रही है हर 3 साल में। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट की बात करता हूं अब आप सभी के साथ। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में यानी Q4 में जो मुनाफा था वो एग्जैक्टली 1000 करोड़ का था। ठीक है, लास्ट क्वार्टर की बात करूं यानी Q3 की बात करूं, दिसंबर क्वार्टर की, उसमें 1265 करोड़ का मुनाफा था, जिसमें -40 करोड़ था अदर इनकम। नॉर्मली अदर इनकम ये कंपनी पॉजिटिव पोस्ट करती है, हालांकि 10-12 करोड़ का ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो वहाँ पे मोटा मोटी 50 करोड़ का एडजस्टमेंट मान के चलता हूँ मैं। अब मान लो इस क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ 10% आ जाए, ज़्यादा ना आए, क्योंकि 10% में देख रहा हूँ नॉर्मली कंपनी कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 10 छोड़ो, हम 5 लेके चलते हैं, तो भी आप नोटिस करें तो करीब 1310 करोड़ के समथिंग का मुनाफा हो जाता है। 50 करोड़ का एडजस्टमेंट अदर इनकम से कर दूं तो 1350 करोड़ के करीब का मुनाफा आ सकता है। अगर ये कैलकुलेशन ठीक बैठी तो 1000 करोड़ के सामने 1350 करोड़ का मुनाफा हो गया, 35% की ग्रोथ YOY। तो इस स्टॉक का चलना बनता है भाई साहब। दूसरी बात, इस कंपनी का जो IPO आया था अराउंड 330, 33, 35 के करीब ही आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसी के आसपास था। तब से लेकर अभी तक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब दिसंबर या जनवरी के मंथ में इसमें जेफरीज की तरफ से आई थिंक खरीदारी हुई थी अच्छी खासी। अभी 12 मार्च को नोमुरा ने इनिशिएट करी है टाटा कैपिटल पे अपनी बाय की रेटिंग 400 रुपए के लिए। इन्वेस्टेक की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टेक का हालांकि कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है मुझे, बट इन्वेस्ट 650 करोड़ इन राइट इशू। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है, वो छोड़ देता हूं मैं भी आप सभी के साथ। तो नोमुरा पॉजिटिव है इस कंपनी पे 400 के लिए। मेरा मानना ये है कि ये कंपनी अगर आप लेके बैठते हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो 500 रुपये मेरे को दिखता है। लेकिन मेरे को लगता है आज नंबर्स के बाद भी कमाल हो सकता है। इनकेस कमाल नहीं होता तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ये मान के चलिए। तो जिसके पास भी है वो बैठे रहें, जिनके पास नहीं है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे को बहुत ही शानदार कंपनी लगती है टाटा कैपिटल। दूसरा स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी के लिए खराब समय समाप्त नहीं हो रहा है दोस्तों। इस कंपनी की बात करी जाए तो मार्केट कपलिंग की खबरें लगातार कभी भी आ जाती हैं। अब कल या परसों भी एक खबर आई थी कि मार्केट कपलिंग अगले 3 से 6 महीने में पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। CERC ने एक बार फिर से यूज करूंगा वर्ड में, कपलिंग के रेगुलेशंस का ड्राफ्ट जारी करा है और कमेंट्स मांगे हैं पब्लिक से, यानी कि इंडस्ट्री से आप कह सकते हो। तो पहले भी लिए थे, एक बार फिर मांग रहे हैं, और इस बार शायद ड्राफ्ट को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा फाइनल डिस्कशन में। अब IEX इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गिरा हुआ बहुत है और नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद पूरी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अपडेट देख लो आप, गर्मी देख लो आप, पावर की डिमांड देख लो आप, ये सारे पैरामीटर्स कंपनी के लिए पॉजिटिव बन रहे हैं। तो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद पूरी दिखती है मुझे, और नंबर्स अच्छे आते हैं तो इतना टूटा हुआ स्टॉक है, चलना बनता है यार। 127 से 140 तो जाना बनता है।
लेकिन इनकेस फिर भी नहीं चला, 120 के करीब चला गया तो किस्मत ही खराब चल रही है, मैं ये बोलूँगा IEX की, आपकी नहीं, IEX की। और समय खराब है तो कुछ भी करवा लो, अच्छा नहीं हो पाता है, वो वाला केस हो जाएगा। अदरवाइज IEX इस भाव पे बेचने लायक तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है मुझे। अब है थर्ड स्टॉक, इन्फोसिस। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ 1250 रुपये पे है, गिर तो बहुत चुका है, लेकिन अभी तक IT कंपनीज ने निराश ही किया है। चाहे HCL टेक देख लो, विप्रो देख लो, TCS देख लो, मिड कैप भी देख ही लो आप, वो भी कुछ खास नहीं आ रहे। अब इन्फोसिस क्या करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये भी करेक्टेड तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर खराब नंबर्स पे ये 5% गिर जाता है, 1200 पे आ जाता है, तो भैया जीप पे पानी आ जाएगा शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स के। तो मेरे को लगता है सपोर्ट देने का काम करना चाहिए यार इस स्टॉक को। बट मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं भी कि यार पूरा ही सेक्टर खराब चल रहा है, वेट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है, तो वेट करने के लिए कहूँगा। लेकिन ये स्टॉक भी आज इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।